पाकिस्तान और ईरान कशीदगी में कमी और सिफारती ताल्लुकात बहाल करने पर मुत्तफिक। वज़राए खारिजा में टेलीफोनिक राब्ता। अमीर अब्दुल लहियान और जलील अब्बास जिलानी ने कोर इशूज और चैलेंजेस को मुश्तरका हिकमत अमली से हल करने पर इत्तेफाक कर लिया। पाक ईरान कशीदगी पर गौर के लिए कौमी सलामती कमेटी की बैठक। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में आर्मी चीफ, फ़िज़ाइया और बहरिया के सरबराहों, विफाकी वज़रा और आला सिविल और अस्करी हुक्काम की शिरकत। ईरान में पाकिस्तानी सफ़ीर मोहम्मद मुदस्सिर कमेटी को ब्रीफिंग देंगे। विफाकी काबीना का इजलास 5:30 बजे तलब। अवाम की पीपल्स पार्टी, जनरल ज़िया की नून लीग। रहीम यार खान में पीपल्स पार्टी का पार शो। बिलावल भुट्टो का खिताब, बोले एक शेर है जो अवाम का खून चूसता है और उसका पेट नहीं भरता। आप कितनी मुश्किल से गुजर रहे हो, इन्हें कोई फिक्र नहीं। बड़ी मुश्किल से कल शेर नजर आया। मुस्लिम लीग नून का खानेवाल में अवामी ताकत का मुजाहरा। मरियम नवाज ने खिताब में कहा, लेवल प्लेइंग फील्ड मांगने वाले मैदान में आकर मुकाबला करें। नवाज शरीफ का बयानिया और मंशूर खिदमत और तरक्की है। आप लोगों ने नून लीग के साथ डटकर मुकाबला करना है। कराची में एक और बो काटा। एमक्यूएम राबता कमेटी के रुकन असलम आफरीदी पीपल्स पार्टी में शामिल। डॉक्टर आसिम बोले ये तो ट्रेलर है, लाइन बहुत लंबी है। एक पार्टी वेंटिलेटर पर है, इससे ड्रिप्स की जरूरत है। 28 जनवरी को 5 स्टार पर जलसा होगा। बिलावल चार्टर ऑफ कराची पेश करेंगे। असलम आफरीदी बोले अपने घर आया हूँ, बगैर किसी शर्त के पीपल्स पार्टी में आया हूँ। अंदरूने मुल्क फ़िज़ाई सफ़र करने वाले मुसाफिरों को अब एयरपोर्ट चार्जेस भी अदा करने होंगे। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने मुसाफिरों पर एयरपोर्ट चार्जेस के नाम पर 100 रुपये फ़ीस मुकर्रर कर दी। एयरलाइंस मुसाफिरों से चार्जेस वसूल करके सिविल एविएशन अथॉरिटी को देंगे नोटिफिकेशन जारी। विफाकी हुकूमत ने बानी पीटीआई के खिलाफ जेल में साइफर ट्रायल का लदम करार देने का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। हाई कोर्ट के पास खुसूसी अदालत की हैसियत खत्म करने का इख्तियार नहीं। अदालत इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 21 नवंबर का फैसला कलअदम करार दे। दरख्वास्त में इस्तदा। बानी चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस की समाअत 20 जनवरी तक मुलतवी। गवाह असिस्टेंट कमिश्नर अब्दुल्ला का बयान कलमबंद कर दिया गया। केस की समाअत एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने की। बानी चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी के दौरान इद्दत निकाह केस पर कार्रवाई 29 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी की मुबैना धांधली का केस सुप्रीम कोर्ट में पीर को समाअत के लिए मुकर्रर। साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली को 2018 में नाअहल किया गया था। साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कासिम सूरी की नाअहली के खिलाफ हुक्म इम्तना जारी किया था। नवाज शरीफ 73 साला बूढ़ी खातून से डर कर बैठे हैं, बाहर निकलें लोग बता देंगे। यास्मीन राशिद का चैलेंज, बोली आवाम 8 फरवरी को वोट जरूर डालें, ये जंग अवाम के मुस्तकबिल की जंग है। वर्कर्स को इंतखाबी मुहिम नहीं चलाने दी जा रही, मुलाजमीन को गिरफ्तार किया जा रहा है। पीटीआई रहनुमा की खुसूसी अदालत में पेशी, 27 जनवरी तक जुडिशल रिमांड में तौसी कर दी गई। खैबर पख्तूनख्वा में सीट एडजस्टमेंट, सियासी जमातों में डेडलॉक बरकरार। पीपल्स पार्टी, एएनपी, नून लीग, जेयूआईफे के दरमियान मुलाकातें बेनतीजा रहीं। जेयूआई ने पंजाब में ज्यादा सीटें मांग ली। नून लीग के सूबाई तर्जुमान इख्तियार वली कहते हैं किसी हलके में एएनपी उम्मीदवार दस्तबरदार होने के लिए तैयार नहीं। मैं हूँ स्लोली सारे काम करने वाला, ठीक है। तो मेरी जो फोकस वो आगे का इंशाल्लाह ताला, आगे और इलेक्शन, ठीक है। कछुए की चाल, चाहत फतेह अली को अगले इलेक्शन का ख्याल। चाहत मौसीकी के बाद सियासत में किस्मत आजमाने इलेक्शन कमीशन पहुंच गए। पार्टी रजिस्ट्रेशन ना हुई तो अदालत जाने का ऐलान कर दिया। पीएसओ बदतरीन माली बहरान से दो चार। पाको रिफाइनरी ने पेट्रोलियम मसनूआत की फराहमी बंद कर दी। पीएसओ पाको का 21 अरब रुपए का नादहिंदा हो गया। पाकिस्तान स्टील ऑयल के वाजिबात मुल्की तारीख में 853 अरब रुपए के रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गए।
पीएसओ ने डिफॉल्ट से बचने के लिए 141 अरब रुपए फौरी मांग लिए। लाहौर, फैसलाबाद और मुल्तान एयरपोर्ट पर जेट फ्यूल स्टॉक खत्म होने के करीब। आइंदा हफ्ते पीएसओ की कुवैत और कतर के लिए खोली गई एलसीज डिफॉल्ट होने का खदशा। इंटर बोर्ड में कॉपी चेकिंग का निज़ाम मशकूक। फर्स्ट ईयर के 65% तलबा के फेल होने की तहकीकात के लिए कमेटी बना दी गई। महकमा तालीम की कमेटी में इम्तिहानी निज़ाम का तजर्बा रखने वाले शामिल नहीं। कमेटी बोर्ड में बराह रास्त तहकीकात नहीं कर सकेगी। 7 रोज़ में मामला टाए फिश होने का इम्कान। गुजरावाला के इलाके गोंदलावाला में 2 ग्रुपों ने एक दूसरे पर गोलियां बरसा दी। फरीकैन के 2 अफराद हलाक। कांस्टेबल अकरम ने मुल्जिमान को पकड़ने की कोशिश की तो मुल्जिमान ने उस पर भी फायरिंग कर दी। गोली लगने से कांस्टेबल शहीद। कराची में डाकुओं ने एक और घराना उजाड़ दिया। कोरंगी सेक्टर 50 में फायरिंग से जख्मी मैट्रिक का तालिब इल्म चल बसा। 15 साला अयान सुबह को पढ़ता और शाम में कारखाने पर काम करता था। कराची में टारगेट किलर्स फिर आज़ाद गुरु मंदिर के करीब फायरिंग करके वाटर कॉरपोरेशन के मुलाजिम की जान ले ली गई। मकतूल फहीमुल हसन तारिक रोड का रिहायशी और 3 बच्चों का बाप था। मकतूल को कमर और बाजू पर 2 गोलियां मारी गईं। वाकया डकैती मुजाहिमत नहीं, पुलिस ने भी बता दिया। पेशावर में फैसल कॉलोनी जाक रोड के करीब घर में सिलेंडर धमाका। 2 बच्चे और खातून शदीद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जामशोरों में M9 मोटरवे पर डाकुओं की गंदुम से भरे ट्रक को लूटने की कोशिश। डकैती मुजाहिमत पर फायरिंग से ट्रक ड्राइवर कत्ल। वाक़े के खिलाफ ट्रक ड्राइवर्स का लाश मोटरवे पर रखकर एहतजाज। ट्रैफिक मुअत्तल। 40 से जायद बार दुल्हन बनने वाली खातून खुशाब में पकड़ी गई। माजूर शख्स से शादी का झांसा देकर 3 लाख रुपए लिए। 2 दिन बाद ही पैसे सामान लेकर रफू चक्कर हो गई। माजूर जुनेद बाबर की दुहाई पर पुलिस की कार्रवाई। मुल्जिमा 2 साथियों समेत गिरफ्तार। तफ्तीश में बता दिया 40 बार ऐसे ही दुल्हन बनकर फ्रॉड कर चुकी हूँ। इसराइल दरंदगी से बाज ना आया। 105वें रोज भी वहशियाना कार्रवाइयाँ। ताज़ा हमलों में अल-कुद्स टीवी के न्यूज़ डायरेक्टर भी शहीद। शहदा की तादाद 24,500 से जायद हो गई। 61,000 से जायद शहरी जख्मी। गजा में मवासलात का तवील तरीन ब्रेक डाउन। काबिज फौज ने अल इसरा यूनिवर्सिटी और अजायब घर को भी धमाके से उड़ा डाला। हमास की जवाबी कार्रवाइयों में दर्जनों इसराइली फौजी हलाक, मुतादिद जख्मी। फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की मुखालफत। सह्यूनी वज़ीर आज़म नेतन्याहू की हट धर्मी। बोले अमरीका को साफ साफ कह दिया है फ़लस्तीनी रियासत नहीं बन सकती। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास बोले फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के बगैर खित्ते में सलामती और इस्तेहकाम का इम्कान नहीं। अमरीकी महकमा खारजा का कहना है कि फ़लस्तीनी रियासत की तजवीज़ मुस्तरद करने के बावजूद इसराइल के साथ खड़े रहेंगे। लाहौर हाईकोर्ट में स्मोक के तदारुक के लिए दायर दरखास्तों पर समाअत। वकील जुडिशल कमीशन ने बताया कि हम एसी मॉडल टाउन को कैफे देर से बंद करने का बताते थे तो कहा जाता था कि हम इलेक्शन ड्यूटी में मसरूफ़ हैं। जौहर टाउन में 95 कैफे मौजूद हैं। अदालत ने हिदायत की कि पहली खिलाफ वर्जी पर 2000 और दूसरी पर 5000 जुर्माना किया जाए। तीसरी बार कैफे ही सील कर दें। कौमी टीम की मुसलसल चौथी शिकस्त। न्यूजीलैंड ने चौथा T20 भी जीत लिया। पाकिस्तान को 7 विकेटों से हरा दिया। डेरिल मिचेल ग्लेन फिलिप की मैच विनिंग पार्टनरशिप। दोनों ने नेट सेंचुरीज स्कोर की। डेरिल मिचेल 72, ग्लेन फिलिप 70 बनाकर नाकाबिल शिकस्त रहे। पाकिस्तान का 159 रन का हदफ कीवीज ने 18वें ओवर में हासिल कर लिया। तीनों खिलाड़ियों को शाहीन शाह आफरीदी ने पवेलियन की राह दिखाई। And wow, Afridi's got 3, Pakistan. लाखों दिलों पर हुक्मरानी करने वाली गुलकारा महनाज बेगम को मद्दाहों से बिछड़े 11 बरस बीत गए। उनकी मधुर आवाज़ आज भी सुनने वालों के दिलों पर सहर तारी कर देती है।